और अब बड़ी खबर आपको बता दें, 70 से 80 लाख रुपए की चोरी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। महिला ने लगाई एसपी से लेकर आईजी तक गुहार। डीग जिले के नगर कस्बे की गोकुल धाम कॉलोनी में डॉक्टर अनामिका के निवास स्थान में हुई 4 जून को करीब 70 से 80 लाख रुपए की चोरी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पीड़ित महिला ने लगाई डीग जिला एसपी और भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश से मदद की गुहार। पीड़ित महिला डॉक्टर अनामिका ने बताया, करीब 3:36 पर 2 चोर बाइक पर सवार होकर आए और मेरे निवास स्थान में घुसकर करीब 700 से 800 ग्राम सोना और करीब 20 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। तो ये मामला नगर कस्बे के गोकुल धाम कॉलोनी का है, जहां से 70 से 80 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये मामला 4 जून 2024 का था। दोपहर में 3:36 पर 2 चोर आए। 3:38 पर एक चोर अंदर घुसा और उसने केवल मेरे कमरे में, जहाँ पर की तिजोरी रखी हुई थी, जैसे कि उसको पूरी तरह से रैकी की गई हो और उसको हर चीज़ का पता हो, केवल उसने उस तिजोरी को तोड़ा। और उसके अलावा मेरे यहाँ एक बॉक्स रखा हुआ था ब्राउन कलर का, जो आशीष पटवा और मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता था। उसको तोड़कर घर में जितना सोना, जेवरात, कैश सब रखा था, वो उसे लेकर चले गए, जिसकी कि 800-900 ग्राम के आसपास गोल्ड है, जिसमें 213 ग्राम का एक बिस्किट है, 100 ग्राम का एक बिस्किट, 100 ग्राम का एक बिस्किट है और 500-700 ग्राम जेवराती सोना है, 20 लाख लगभग नकदी है। मैंने 24 तारीख को एफआईआर कर दी थी। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि इतनी बड़ी एफआईआर करने पर जो है, ये जो आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ जो बनाया जाता है, वो एसएचओ से नीचे नहीं बनाया जाता है। लेकिन उन्होंने मेरी इस प्रकरण को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने दारा सिंह नामक एक व्यक्ति को आईओ बनाया, जिससे मैंने पूछा कि क्या ये प्रकरण खुलेगा, तो उसने बड़े उससे कहा कि मैडम, पिछले साल 40 लाख की चोरी हुई थी, जो वो खुली, जो आपका प्रकरण खुलेगा। इससे पहले मुझे 9 से 25 जून के बीच में थाना अधिकारी विनोद मीणा की तरफ से व्हाट्सएप कॉल आता है कि मुझ पर पॉलिटिकल प्रेशर है मैडम, आप इसका विधानसभा क्षेत्र चेंज करा लो। कौन कौन इसमें मुलजिम है और किस तरह से उन्होंने इसको अंजाम दिया, ये सब कुछ पुलिस को ज्ञात है। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चलते पुलिस उनको हाथ भी नहीं लगा रही और दूसरे चोरों को उठाकर मेरे जुर्म में पुलिस उनको लगातार टॉर्चर कर रही है। और मेरे जुर्म में असली मुलजिम आशीष पटवा और जितेंद्र पटवा हैं, जिनको आशीष पटवा को जी करके एंटरटेन किया जाता है, चाय नाश्ता कराया जाता है। जितेंद्र पटवा, जो कि मेरा यहाँ 4 जून को क्राइम होने से पहले 85,000 उसके सिर पे कर्जा था, जो बुरी तरह से मेरे यहाँ वापस नौकरी पे आने के लिए लालायित था। और जो उस टाइम का ड्राइवर था कालू, उसकी भी रिक्वेस्ट थी आशीष पटवा की भी, किसको रख लो। लेकिन 4 जून के बाद सबके हालात बदल जाते हैं। आज जितेंद्र पटवा पे लगभग कोई कर्जा नहीं है और एक कर्जा है जिसको कि वो अपने भाई का कर्जा बताता है, जबकि बहुत ज़्यादा दारू पीने के कारण उसके घर में रेपुटेशन इतनी खराब है कि कोई उसको उसकी चिता की लकड़ी के लिए भी 1 रुपया नहीं देगा। 25,000 तो बहुत दूर की बात है। लेकिन पुलिस का स्ट्रिक्टली इंटरोगेशन नहीं करने की वजह से, इन मुलजिमों को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने की वजह से आज वो लोग मेरे पैसे से ऐश कर रहे हैं और मैं सड़क पर आ चुकी हूँ। अगर मैंने हर तरह के न्यायाधिकारी को गुहार लगाई है, अगर मेरा प्रकरण नहीं सॉल्व होता है तो मेरे पास मरने के अलावा आगे कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरे मरते ही मेरे ऊपर जो लोन है वो माफ हो जाएगा और मेरी बेटी की पढ़ाई आगे बदस्तूर जारी रहेगी। मैं उच्च अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री से लेकर एमएलए बिडम जी से लेकर सबसे आग्रह करती हूँ कि मेरी बेटी का पूरे संसार में मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि किसी तरह से भी पॉलिटिकल प्रेशर हटाकर इस प्रकरण को, जो सामने के सामने मुलजिम देख रहे हैं, सीरियसली लिया जाए और उनसे स्ट्रिक्टली पूछताछ किया जाए। ये मामला नगर का गोकुल धाम कॉलोनी का है और ये जो पैसा जो चोरी हुआ, सबको यही है कि इतना बड़ा अमाउंट घर पर कैसे रखा गया था। इतना बड़ा अमाउंट घर पर इसलिए रखा गया था क्योंकि मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हैं और मेरे हार्ट की कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और निम्स मेडिकल कॉलेज में मेरी बेटी पढ़ती है, वहाँ अनएक्सपेक्टेडली कभी भी फीस की डिमांड हो जाती है। इस बार जो है उनको अक्टूबर में फ़ीस लेनी थी, उन्होंने मई में बता दिया, तो मुझे फ़ीस भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई
मैंने अपना बाकी का जितनी भी सेविंग्स थी, जितना भी मैं उधार और लोन कर सकती थी, मैंने करके इधर उधर से मैंने अपनी डॉटर की फीस भरी। तो जितना भी मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, जो मेरे पीआरओ के घर रखी हुई थी, 23 तारीख को मैंने उनके यहाँ से लॉकर मंगाया और मैंने उस सारे पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट करने की सोची, जिससे कि मैं अपनी गोल्ड बिस्किट में कन्वर्ट करने की सोची, जिससे कि मैं जब भी फीस की डिमांड हो तो मैं अपनी बेटी की फीस भर सकूँ। और 25 तारीख को ही मेरे स्टाफ को पता चला कि इतना सारा धनराशि मेरे घर रखी है, और 29 तारीख को एक मेरी बड़ी तिजोरी ड्राइवर कालू के घर रखी थी। जब वो तिजोरी मैंने घर पे मंगाई है 29 तारीख को, उसके बाद इनको ये एहसास हो गया कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा अमाउंट है जिसको रखने के लिए मैंने तिजोरी मंगाई है। इसीलिए 31 तारीख को आशीष पटवा जितेंद्र पटवा के साथ गोवर्धन जाता है, और गोवर्धन में ये लोग सब इनका प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, और उसके बाद 4 तारीख को इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। कभी भी प्रायः चोरी दिन में नहीं होती है, लेकिन मेरे यहाँ 15 मिनट में चोरी हुई, और 15 मिनट में भारी गोदरेज की तिजोरी, जो नॉर्मली किसी आम चोर से 2 से 4 घंटे में नहीं खुल सकती, क्योंकि कालू के घर आशीष पटवा ने उस तिजोरी को पहले से देख रखा था, इसलिए वो चोर बच्चों की तरह उस तिजोरी को तोड़ के अंजाम दे गए।